हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान, इराक़, सीरिया जैसे मुल्क अपने पैर जमाकर आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA इराक़ के दौरे पर हैं, जो ईरान के कुद्स ब्रिगेड के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस के अमेरिका के ज़रिए कत्ल के बाद ईरान की तरफ से बड़ा दौरा है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब से अलग किस्म की उथल पुथल की खबरें हैं। सऊदी अरब को यमन के हूथी जंग में ज़ोरदार टक्कर दे रहे हैं और बड़े इलाके सऊदी कंट्रोल से साफ करा रहे हैं। ऐसे में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ शाही ख़ानदान में ही दुश्मन खड़े हो रहे हैं। खबर यह है कि सऊदी अरब में मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तख्ता पलट की तैयारी हो रही थी कि फ्राइडे को कुछ ख़ास बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। खबर यह है कि अमेरिकी मैगज़ीन ब्लूमबर्ग ने अपने सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब में 78 बरस के राजकुमार अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और 61 बरस के प्रिंस और फॉर्मर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ बगावत का प्लान बना रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी कार्रवाई करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारियां 7 मार्च फ्राइडे को हुई हैं और अब सऊदी अरब के अंदर उथल पुथल शुरू हो जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अहमद बिन अब्दुल अजीज़ किंग सलमान के भाई हैं और वो ख़ुद को सऊदी अरब के शाही तख्त का वारिस समझते हैं, यानी शाही हुकूमत का अपने आप को वारिस समझते हैं। सऊदी अरब में रॉयल कोर्ट यानी शाही महल की तरफ से बैत काउंसिल को इत्तला दी गई है कि दोनों प्रिंस मुल्क में बगावत का प्लान बना रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमद बिन अब्दुल अजीज़ 2018 में एक वीडियो में नज़र आए थे जिसमें वे लंदन में सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे थे। इस वीडियो से साफ जाहिर हो गया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनके गहरे इख्तलाफ हैं। अक्टूबर 2018 में वे सऊदी अरब लौट आए थे, लेकिन उसके बाद वो खामोश रहे और उनका कोई बयान सामने नहीं आया। अमेरिकी मैगज़ीन ब्लूमबर्ग का कहना है कि शाही ख़ानदान के बहुत से मेंबर मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हुकूमत पर उनकी मजबूत पकड़ की वजह से बहुत से प्रिंस हाशिए पर चले गए हैं और ये हालत उन्हें परेशान कर रही है। अमेरिका के ही एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दोनों प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में हमने सऊदी अरब की सरकारी खबर की वेबसाइट अल अरेबिया और वहाँ की न्यूज़ एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी में तलाश किया, लेकिन इस सिलसिले में कोई खबर नहीं मिली। आपको बता दूं कि वहाँ का मीडिया या तो खुद सरकार के हाथ में है या सरकार के ज़ेर असर है। मैंने इस खित्ते में और कई मुल्कों में देखा है कि जहां बादशाहतें हैं और डिक्टेटर्स की हुकूमतें हैं, वहां हर दिन बादशाह की फ़ोटो अखबार के फ्रंट पेज पर होती है और सिर्फ वो ख़बरें होती हैं जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं। वहां किसी भी जर्नलिस्ट को फील्ड रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो ग्राउंड पर पहुंचेगा और लोगों की शिकायतें छापेगा तभी उस पर पाबंदी लग जाएगी। मैंने इन मुल्कों में देखा है कि इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन मुल्कों में छपने वाले अखबारों में उसी मुल्क की खबरें नहीं होती जहां से वो छपता है। बाकी दुनिया भर की खबरें होंगी और दुनिया की भी वही खबरें होंगी जो उन्हें वेस्टर्न मुल्कों की न्यूज़ एजेंसियों से मिलती हैं, यानी जो कुछ उन मुल्कों को ये वेस्टर्न मुल्क बताना और दिखाना चाहते हैं वही इन अखबारों के ज़रिए बताया जाता है। सऊदी अरब में ख़ास तौर से अक्टूबर 2018 से बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, यानी जब से सऊदी अरब के सरकार को क्रिटिसाइज़ करने वाले पत्रकार जमाल खाशोगी का कत्ल हुआ है। जमाल खाशोगी नवंबर 2017 में सऊदी प्रिंसेस और
अरब पति कारोबारियों की गिरफ्तारियों से कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब को छोड़कर अमेरिका चले गए थे और वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखने लगे थे और अपने मुल्क में रिफॉर्म्स की वकालत कर रहे थे। उससे पहले जमाल खाशोगी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत में काफ़ी अहम पोजीशन में थे। उससे भी पहले वो लंदन में सऊदी एम्बेसी में डिप्लोमेट के तौर पर काम कर रहे थे। सऊदी अरब में बड़े लोगों की गिरफ्तारियों पर लंदन से छपने वाले अरबी भाषा के अखबार रायल यौम ने कहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अपने चचा अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और चचेरे भाई और फॉर्मर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ को गिरफ्तार करवा लेने और उन पर बड़ी गद्दारी के इल्ज़ाम लगाने की दो वजहें हो सकती हैं। आपको बता दूं कि अब्दुल बारी अतवान इस अखबार के एडिटर हैं, जो असल में फ़िलिस्तीन के गज़ा में 1950 में पैदा हुए थे। अब उनकी उम्र 70 साल है और वो अरब मुल्कों और अमेरिका और यूरोप के देशों की तरफ से इस इलाके में मदाखलतों और शैतानी मकसद पर भी बारीकी से नज़र रखते हैं। अब वे लंदन में रहते हैं। आपको ये भी याद दिलाना ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर वो सऊदी हुकूमत को सिक्योरिटी ना दें तो एक हफ्ते में उनकी सरकार गिर जाएगी और अमेरिका कब अपने पुराने ताल्लुकात भूलकर अपने नेशनल इंटरेस्ट में रंग बदल दे, इसका कुछ पता नहीं है। रायल यौम ने आगे लिखा है कि इन गिरफ्तारियों की एक तो ये वजह हो सकती है कि सऊदी शाही ख़ानदान के अंदर ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके फादर किंग सलमान के ख़िलाफ़ अब बगावत की आवाज़ उठने लगी हो और गिरफ्तार किए गए दोनों प्रिंस इसमें आगे आगे हों। मुमकिन है कि शाही ख़ानदान के लोगों में इस बात पर इत्तफाक बन रहा हो कि अहमद बिन अब्दुल अजीज़ मुल्क के क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन नायफ क्राउन प्रिंस बन जाएं, ताकि सऊदी अरब की हुकूमत को एक बार फिर सही लाइन पर लाया जा सके और वो प्रोसेस बहाल किया जा सके जो किंग सलमान के हुकूमत में पहुंचने से पहले तक मुल्क में मौजूद था। यानी पड़ोसी मुल्कों से बातचीत के दरवाजे खोले जाएं और ईरान और तुर्की से जारी सऊदी अरब की दुश्मनी और टेंशन को कम किया जाए। रायल यौम ने आगे कहा है कि सऊदी अरब में इन गिरफ्तारियों की दूसरी वजह यह हो सकती है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ भी होने से पहले ही अपने मुमकिन मुखालिफों को कुचलने का प्लान बनाया हो। अहमद बिन अब्दुल अजीज़ ने मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाए जाने की खुलकर मुखालिफत की थी और उनकी बैत भी नहीं की थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे मुल्क की हुकूमत अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किंग सलमान की सेहत ऐसी नहीं है कि वो मुल्क चला सकें। रायल यौम ने आगे लिखा है कि इन गिरफ्तारियों की खबर सबसे पहले दो अमरीकी अखबारों में छपी। एक तो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जो हार्डलाइन नज़रिए वाला अखबार है और बिन सलमान और ट्रंप के काफ़ी करीब माना जाता है। दूसरा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है, जो दोनों का पक्का मुखालिफ अखबार माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वाइट हाउस या अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट लीक की है। शायद ये खबर खुद बिन सलमान ने लीक करवाई हो, ताकि शाही ख़ानदान के अंदर उनके सारे मुखालिफों को सख्त मैसेज पहुंच जाए कि अगर उन्होंने कोई भी गड़बड़ की तो उनका भी यही अंजाम होगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर जब से जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के मर्डर करने और उनकी डेड बॉडी के टुकड़े करने का इल्ज़ाम लगा है, उस वक्त से वो सामने आने से बचते रहे हैं और पर्दे के पीछे बैठकर ही सरकार चला रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि उन्हें अंदाज़ है कि उनके ख़िलाफ़ सख्त मुखालिफिन मौजूद हैं और उन पर शाही ख़ानदान के ही लोगों की तरफ से हमला हो सकता है। रायल यौम का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान को मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ साथ ब्रिटिश और अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी खबरें मिलती रहती हैं। अहमद बिन अब्दुल अजीज़ किंग सलमान के छोटे भाई हैं। उन्हें शाही ख़ानदान के अंदर और किसी हद तक आम लोगों में लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी हासिल है। उन्होंने हिम्मत दिखाई थी कि मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस के तौर पर कबूल नहीं किया था। उन्होंने लंदन में कुछ प्रदर्शनकारियों से साफ कहा था कि यमन जंग के लिए आले सऊद ख़ानदान मुल्ज़िम नहीं है, बल्कि सऊदी बादशाह
सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मुलजिम हैं। दोनों राजकुमारों पर जो आरोप यानी इल्ज़ाम लगा है उसमें फांसी की सज़ा हो सकती है। कभी तो इस तरह के मुलजिमों की गर्दन फौरन काट दी जाती है और कभी लंबी मुद्दत तक जेल में रखा जाता है और कत्ल के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाता है। किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान की सरकार सख्त माली और सियासी हालत से गुजर रही है। तेल की कीमत बाजार में $50 फी बैरल तक पहुंच गई है। उम्रा पर कोरोना की वजह से रोक लग गई है और हज पर भी रोक लग जाने के चांसेस हैं। हज और उम्रे से सऊदी अरब को दसियों अरब डॉलर की रकम मिल जाती है। रायल यौम आगे लिखता है कि बिन सलमान ने इससे पहले 2017 में बड़ी तादाद में कारोबारियों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजकुमारों को गिरफ्तार करवाया था और उन पर फाइनेंशियल करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर उनसे मोटी रकम वसूली थी। लेकिन चाचा अहमद बिन अब्दुल अजीज़ और फॉर्मर होम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नायफ की गिरफ्तारी बहुत बड़ा कदम है जिस पर बड़े पैमाने पर रिएक्शन सामने आ सकते हैं। अब तक सऊदी सरकार की तरफ से इन गिरफ्तारियों पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन खामोशी से ये अंदाज़ा होता है कि इस मामले में कुछ सच्चाई है। इन गिरफ्तारियों से पहले यमन जंग से होने वाले भारी नुकसान की वजह और यमन के मिसाइल सऊदी अरब के ख़ास बड़े प्रतिष्ठानों तक पहुँचने की वजह से सऊदी सरकार बौखलाहट की हालत में थी और अब इन गिरफ्तारियों के बाद उसकी बौखलाहट और बढ़ेगी। अखबार आखिर में लिखता है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब में चौंकाने वाली कुछ घटनाएं हो सकती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।